वैल्यूएशन मोस्ट टॉक्ड येट कॉम्प्लिकेटेड टर्म है स्टॉक मार्केट, जो शायद सिर्फ बिगनर ही नहीं लेकिन मार्केट में काफी समय बिता चुके इन्वेस्टर भी समझ नहीं पाते। बट मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड तक आपको वैल्यूएशन अच्छे से समझ में आ जाए। जब कोई स्टॉक मार्केट में एंटर करता है वो समझ ही नहीं पाता एक छोटी कंपनी का शेयर 1000 रुपए में कैसे ट्रेड हो सकता है, जबकि एक बड़ी कंपनी का शेयर सिर्फ 100 रुपए में है। लेकिन समय के साथ साथ एक इन्वेस्टर को पता चलता है इसका रीजन होता है शेयर आउटस्टैंडिंग। शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कंपनी को कितने शेयर में डिवाइड किया गया है। जितने ज्यादा शेयर में उस कंपनी का शेयर डिवाइड किया गया होगा उस कंपनी का शेयर उतना ही छोटा और उतना ही सस्ता मिलेगा आपको। और वही अगर कंपनी के शेयर को कम पार्ट में डिवाइड किया गया है तो वो शेयर आपको महंगा मिलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंपनी कितनी बड़ी है और कंपनी कितनी छोटी है। लाइक अगर मैं 100 रुपए के पिज्जा को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो आपको पर शेयर ऑफ पिज्जा 25 रुपए का मिलेगा। और ऐसे ही अगर मैं एक पिज्जा को 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो आपको पर शेयर ऑफ पिज्जा 10 रुपए का। लेकिन इसे समझने के बाद लोग ये नहीं समझ पाते कि एक पूरे पिज्जा की वैल्यू कैसे निकालें, कि हमें क्या पता ये पिज्जा 100 रुपए का था या 1000। यहाँ पे चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि इस पिज्जा की तरह स्टॉक मार्केट में भी कोई भी चीज कितने की भी बिक सकती है जब तक उसका कोई बायर है। लेकिन यहीं पे आता है $1,000,000 क्वेश्चन कि हमें कंपनी की वैल्यू कैसे पता लगेगी, हमें पिज्जा की वैल्यू कैसे पता लगेगी कि हमें कितना पे करना। चलिए समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास 2 किताब, बुक ए एंड बुक बी। अब दोनों में सेम ही पेज है और दोनों के पेपर क्वालिटी भी सेम है और ये दोनों एक ही जगह पे सेल हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो? चलिए मैं बता देता हूँ इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं दोनों 100 पेज की बुक है, तो सबसे पहले हम 100 पेज की कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद बुक के कवर की कॉस्ट निकालेंगे। इसके बाद बुक सेलर की मार्जिन ऐड कर लेंगे, जो कि हम नॉर्मली 15% मान लें। अब ये सारे पॉइंट पता करने के बाद आपको एक बुक की रियल वैल्यू पता लग जाए। बुक की वैल्यू पता करने के बाद उसके ऊपर जितने की भी सेल हो सकती है वो बस सेलर की कैपेबिलिटी, वो कितने की उस बुक को सेल कर पा रहे हैं। तो वही होता है मार्केट प्राइस और वही होता है हमारी आम भाषा में सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस कितने का भी हो सकता है, ये बुक सेलर की स्किल पर डिपेंड करता है वो कितने की ये बुक सेल कर सकता है। लेकिन ऐसे स्टॉक मार्केट में भी होता है, एक कंपनी की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन उसका मार्केट कैप कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है। और हमारा काम है उसकी असली वैल्यू पता करना, ताकि हमें पता चल सके हम कितना पे कर रहे हैं, कितना ज्यादा पे कर रहे हैं या हम कितना कम पे कर रहे हैं। चलिए बुक के एग्जांपल को आगे ले जाते हुए हमने ये बुक 100 रुपए की निकाली। अब मैं ये कहता हूँ बुक ए 100 रुपए की है, बुक भी 1000 रुपए की है। अब इसका रीजन कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले कि उसमें कंटेंट क्या है, लाइक फाइनेंस की बुक है, बच्चों की बुक है, हिस्ट्री की बुक है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद आता है कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है अपनी फील्ड में। लाइक फाइनेंस की कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो शायद उसकी बुक कॉस्टली हो सकती है। और थर्ड पॉइंट होता है वो चीज मिलना कितना मुश्किल है, कितना स्कार्स। लाइक जो चीज मिलना मुश्किल है तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि अब लोगों को तो चाहिए तो वो थोड़ा सा महंगा पे कर सकते, तो इसलिए थोड़ी सी उसकी वैल्यू ऊपर। यही 3 मेन पॉइंट होते हैं जिससे हम किसी भी चीज की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। अब इसी मेथड के हिसाब से आपके घर में जितनी भी बुक्स है उसकी वैल्यूएशन एंड प्राइस सेट की गई। बुक्स से नहीं, आपके अराउंड जितनी भी चीज है उसकी वैल्यूएशन इसी मेथड से सेट की गई। अब इसी मेथड को स्टॉक मार्केट में ले जाते हैं वैल्यूएशन समझने के लिए। अब किसी भी कंपनी का जो मार्केट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस होता है, मतलब अभी ये कंपनी इतने की सेल हो रही है, आपको इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी इस कंपनी को बाय करने। लेकिन जो उसकी रियल वैल्यूएशन होती है वो हमें कंपनी को स्टडी करना पड़ता है ताकि हम उसकी वैल्यूएशन निकाल सके और उस हिसाब से हम पे कर सके और पता कर सके ये कंपनी हमें कॉस्टली मिल रही है या सही प्राइस में, जो कि मेनली डिपेंड करता है कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है। सेकंड नंबर पे इस कंपनी की सेल कितनी है। मान लीजिए दोनों कंपनी फुटवेयर बना रही है, एक कंपनी की सेल है 1000 रुपए, दूसरी कंपनी की सेल है 2000। तो जिसकी 2000 रुपए की सेल है वो 1000 रुपए से हमेशा दुगनी ट्रेड करेगी। सपोज करिए कंपनी ए की 1000 रुपए की सेल है, कंपनी बी की 2000 रुपए की सेल है, तो कंपनी बी हमेशा ए से दुगने पे ट्रेड करेगी। लेकिन इसमें एक थर्ड और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट। लाइक अगर ये फुटवेयर ही बना रही है दोनों कंपनी, लेकिन जो पहली कंपनी 1000 रुपए की तो सेल है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, प्रोडक्ट बना तो बहुत कम रही है लेकिन वो 1000 रुपए में बेच पा रही है, मतलब मार्जिन बहुत ज्यादा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एप्पल। एप्पल अपने प्रोडक्ट बहुत ही महंगे दाम में बेचता है तो बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल। तो जो उसके कॉम्पिटिटर है उनका मार्केट कैप उनसे कम ही रहेगा, उतनी ही सेल, क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू है, वो अपना प्रोडक्ट और अच्छे दाम में बेच सकते। तो जो थर्ड चीज आती है किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन में वो आती है क्वालिटी। तो अगर आप किसी भी कंपनी के 3 चीजों पर रिसर्च करेंगे, सबसे पहले कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, सेकंड कितनी सेल कर रही है, और थर्ड उनकी क्वालिटी क्या है, तो आप उस कंपनी की वैल्यूएशन आसानी से निकाल सकते हैं। कंपनी में आप किसी भी चीज की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं इस मेथड से। लेकिन काफी लोग समझ नहीं पाते, किसी की वैल्यूएशन एक नंबर नहीं होती लेकिन एक अप्रॉक्स में निकाली जाए। लाइक किसी की वैल्यूएशन 80 रुपए से 120 रुपए के बीच में, ऐसे हम मान सकते। हम ये नहीं कह सकते इसकी वैल्यूएशन 100 ही रुपए है, 100 से 101 रुपए है तो महंगा हो गया।
लेकिन वैल्यूएशन एक अप्रॉक्स में होती है, एक रेंज में होती है, हम वो रेंज पता कर सकते हैं। चलिए अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं। हम रिलैक्सो को बाटा से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं जो रिलैक्सो की सेल है वो करीब 2700 करोड़ की है और वहीं पे जो बाटा की सेल है वो 2400 करोड़। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के जो सेल है ऑलमोस्ट सेम है, तो इनका मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट सेम। तो चलिए इनका मार्केट कैप देख, रिलैक्सो का मार्केट कैप है 24,000 करोड़ एंड बाटा का मार्केट कैप है 23,000। तो आपने देखा इनकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट अप्रॉक्स में सेम ही है। तो ऐसे निकाली जाती है वैल्यूएशन। आप नॉर्मली प्राइस देखते हैं, प्राइस से कुछ नहीं होता, आपको मार्केट कैप, सेल, मार्जिन और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि आपको एग्जैक्टली देखना है। तो ये होता है वैल्यूएशन और ये वैल्यूएशन मेथड हर जगह काम करता है। तो अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो उसके दो मेथड हो सकते हैं, बाय रोड और बाय एयर। तो आप इसमें हमेशा देखेंगे बायर अगर आपको हाफ टाइम में पहुंचा रहा है, अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो बायर का जो प्राइस होगा वो बाय रोड से एटलीस्ट दुगना होगा, क्योंकि उसने आपका आधा टाइम बचा है। क्योंकि अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी 12 घंटे में पहुंच रहे थे, बाय एयर आप 6 घंटे में पहुंच गए घर से लेके दूसरे पॉइंट तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। फिर उसके बाद आप कितना भी चार्ज कर सकते हैं, लाइक अगर आप कंफर्ट का, लग्जरी का चार्ज करना चाहें तो ऊपर ही आप कितना भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक इकोनॉमी का प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट इतना ही होगा, वो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो उसका रीजन ये हो जाएगा बायर के बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग बाय रोड स्टार्ट करें, और इसी तरीके से अगर बाय रोड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, अगर ट्रेन के बहुत ज्यादा प्राइस बढ़े, बाय एयर जितने इक्विवेलेंट हो गए तो लोग बाय एयर जाना पसंद करेंगे, ट्रेन से कोई नहीं जाएगा क्योंकि वो आपका टाइम भी ज्यादा ले रही है। तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जाने अनजाने हम सब चीज की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। तो ऐसी हर चीज की वैल्यू है, ऐसी मार्केट में भी हर चीज की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो उम्मीद करूंगा आज आपको वैल्यूएशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।